आप लोगों से एक बात बोलनी है, सारे लोग जवान हो आप लोग। जिस दिन आप लोगों ने वर्दी पहनी होगी और जिस दिन आप लोग रिटायर होंगे, चाहे आप 20 साल के हों चाहे 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, आप जवान रहेंगे। वो जवानी अपने अंदर रखो। ये 5-5 साल की जो औकात लेके नेता आते हैं, इनकी चमचागिरी बंद कीजिए। हमें सहानुभूति है आपकी मजबूरी के साथ, दया आती है हमें आपकी मजबूरी देख करके, लेकिन आप लोग प्लीज, आप लोग जो जवान आप लोग होना, जो जवान आपको बोला जाता है, वो जवानी अपने अंदर रखो, है ना। कम से कम वो हिम्मत अपने अंदर रखो। बार बार ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है, एक बार नाफरमानी करके भी देखो, एक बार ऑर्डर को डिनाई करके भी देखो। चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया है ना। सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं है। हिंदुस्तान ने सलाम किया उन लोगों को। आप लोग ऐसा बने कि हम आपको सलाम कर पाए, आप लोगों से ना भिड़े हम लोग। आपकी मजबूरियों पे हमें आप पे दया आती है। ये मत सोचिएगा कि हम डरते हैं इस चीज से। आप पे दया नहीं दिखाना चाहते, हमारे चाहते हैं कि हमारे जवान है तो हमारे जवान जवान बन के रहे। खुददारी तो रखिए अपने अंदर कम से कम। ये 5 साल की औकात है, चाहे धामी की हो चाहे मोदी की हो। 5 साल के बाद कुत्ता नहीं पूछता इन लोगों को सड़क पे। उनकी चमचागिरी करना बंद कीजिए। उनके आदेशों को, उनके जिसे बोलते ना गैर न्यायिक आदेशों को कम से कम मानना बंद कीजिए। अरे बोल दीजिए ना कि वहाँ हमारी बच्ची के न्याय के लिए वो लोग आए हैं। इतने लोग यहाँ लगा दिए, इतने लोग उस दिन होते तो क्या उस बच्ची का मर्डर हो पाता। आज भी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, इसमें एक ऐसा वर्ग देश के अंदर तैयार कर लिया है जो इसे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान समझता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। भारत एक संघ है, राज्यों का बना संघ। यहां पर कोस कोस पर बोली बदलती है और 3 कोस पर पानी। मगर जो भगवा ब्रिगेड है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत तो बार बार कहते हैं भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। यहां पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों की तो कोई संख्या नहीं है। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है। 1 कोस पर पानी बदलता है, 3 कोस पर भाषा बदल जाती है। इसीलिए भारत को विविधताओं भरा देश कहते हैं। यहां पर अलग अलग सभ्यताएं एक साथ रहती हैं। मगर भगवा ब्रिगेड इसे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बनाना चाहती है और इसकी वजह से देश के अलग अलग राज्यों से असहमति की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं। 47 से पहले भारत इस तरह का देश नहीं था। यहां पर राजे थे, रजवाड़े थे, रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे एक करने का काम किया और उन्हीं स्वर्गीय पटेल को बीजेपी अपना आदर्श बतलाती है। उनकी विशालकाय प्रतिमा गुजरात में हमें दिखलाई भी पड़ती है, बहुत ऊंची है। मगर जितने विचार सरदार पटेल के ऊंचे थे, उतने ही नीचे विचार सत्ता में बैठे लोगों के हैं। सरदार पटेल ने तो भारत को एक कर लिया था। हम अलग अलग थे, हमारी अलग अलग पहचानें थी, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग इलाके थे। हम एक भारत बन गए थे। जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना, ऐसा हम मानते हैं। मगर इसकी नींव रखने में हिंदू महासभा का भी अपना रोल था। और आज जैसा देश में माहौल है, क्योंकि मैं अब मुद्दे पर लौट रहा हूं, एंजल चकमा हमारे बीच में नहीं है। त्रिपुरा से आते थे देहरादून में, उनके साथ जो कुछ हुआ पूरी की पूरी खबर के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। और अब त्रिपुरा से जैसी आवाज सुनी है, आवाज आई है, वहां से आवाजें आ रही हैं कि आप अगर हमें स्वीकार नहीं सकते, हम जैसे भी हैं, हम जैसे भी दिखते हैं,
तो हमें अलग से देश दे दीजिए। उत्तराखंड में नक्सल भेदी हिंसा के चलते मारे गए छात्र एंजल चकमा की मौत को लेकर उत्तराखंड से त्रिपुरा तक बवाल मचा हुआ है। इसी बीच त्रिपुरा के एक स्थानीय नेता ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। त्रिपुरा के स्थानीय नेता ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अगर आप उत्तर पूर्व के लोगों को मान सम्मान नहीं दे सकते, उतना प्यार नहीं दे सकते जितना कि वो देश के दूसरे लोगों को देते हैं, तो उन्हें अलग देश दे दीजिए, वो अपना ख्याल खुद ही रख लेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, यह पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूं। इस देश में एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी भीड़, उन्मादी भीड़, जिसे सत्ता ने ही पाला पोसा है, बड़ा किया है, जो फरसा और तलवार उठाने के लिए अब आह्वान कर रही है। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है, अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर इस तरीके की विचारधारा को समाप्त करना है, तो सभी हिंदुओं को, सनातनियों को शास्त्र के साथ साथ, मंदिर के साथ साथ, अपनी जितनी भी रोजगार है उसके साथ साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों को मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि अगर आपको शस्त्र की जरूरत है या रास्ते में कोई भी जिहादी आपको परेशान करता है या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है, तो आप हमारे हिंदू रक्षा दल कार्यालय में आओ और आपको शस्त्र मिलेगा, इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा। कभी भी कोई भी जिहादी आपको किसी भी तरीके से छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। देश को बचाना है, ये काम सरकार का है, लेकिन हमारा हिंदू रक्षा दल संगठन देश को बचाने के लिए हर तरीके से लड़ने को, मरने को तैयार है। शस्त्र का वितरण भी करेंगे, उसका प्रशिक्षण भी करवाएंगे सभी को। और मेरा सभी को चेतावनी है, देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को, अगर देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इनकी बड़ा कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। बलात्कारी आया, बलात्कारी। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। ये क्या हो गया? वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। मैं रेप का आरोपी नहीं हूँ। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, लेकिन हमारे मीडिया के साथियों ने, कुछ लोगों ने साजिश करके मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया है। कुछ भी, जिन लोगों ने साजिश की, जिन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया, जो लोग आज चैनलों पर बातें कर रहे हैं, उनका किसी ने इतिहास नहीं देखा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। उत्तर प्रदेश में तलवारें बांटी जा रही हैं। क्रिसमस पर जो कुछ देश में हुआ और उसको लेकर के हम शर्मसार हुए दुनिया भर में, वो हमने देख लिया।
अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भगवा ब्रिगेड को लेकर के एक रिपोर्ट छाप दी है, जो भगवा ब्रिगेड को बेनकाब करने का काम करती है कि किस तरह से भारत में एक सिस्टम तैयार हो चुका है। और हम जानते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम फांसीवादी है। इसमें शिक्षा के लिए, विज्ञान के लिए जगह नहीं है। अगर आप असहमत हैं तो आप या तो अर्बन नक्सली हैं या देशद्रोही। तो इस तरह का देश बन चुका है। और जब हम अपने अल्पसंख्यक भाई बहनों को नहीं स्वीकारेंगे, मोहन भागवत बार बार कहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तब यह देश एक कैसे बना रहेगा? क्या इस देश में मोहन भागवत, मोदी, शाह जो चाहेंगे वही होगा? यह देश बाबा साहब के संविधान के अनुसार नहीं चलेगा। यहां पर असहमति की आवाजों को दबा दिया जाएगा और एक प्रोपेगेंडा के तहत गांधी हो, नेहरू हो, राहुल हो और असहमति की आवाजें हो, ऐसे लोगों को बदनाम किया जाएगा, उन्हें इररिलेवेंट साबित किया जाएगा। और ऐसा किया जा रहा है। 12 सालों में पूरी प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा के तहत, जैसी भारत की सोच थी, हम उदारवादी थे, सभी को स्वीकारते थे, भारत के पास अपनी नैतिकता थी, हम दुनिया को उपदेश दे दिया करते थे मानवता का, विविधता में एकता का, असहमति की आवाजों को स्वीकार करने का। हम ऐसे थे और मेरा हिंदू धर्म भी ऐसा ही है। मगर जो कथित लोगों का हिंदुत्व है वो एक कुएं की तरह से है और उसमें अब एक बड़ी भीड़ कुएं के मेंढक की तरह से तैयार की जा चुकी है, जो कुएं से बाहर देखने के लिए तैयार नहीं है। उसे मोदी से असहमति की आवाजें अच्छी नहीं लगती, उसे कुलदीप सेंगर की जमानत स्वीकार्य है, महिला पहलवानों का शोषण उसे बुरा नहीं लगता, हमारी माताएं बहनें सड़कों पर आंदोलित होती रहें, उत्तराखंड में हो रही हैं। अंकिता भंडारी हत्या का मामला हमारे सामने है, किस तरह से बीजेपी के कद्दावर नेता और उनके नाम इसमें सामने आ रहे हैं कि कौन वो वीआईपी था। तो अब बलात्कार सत्कार हो गया है, बलात्कारियों का सत्कार किया जाता है, हत्यारों का सम्मान किया जाता है, हत्यारे अब संसद में पहुंच जाते हैं। मोदी से पहले, मोदी के कालखंड से पहले, 14 से पहले बात हुआ करती थी एक नेक्सस की, कि राजनीति में एक नेक्सस काम करता है जिसमें अपराधी होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, नौकरशाह होते हैं, सिस्टम होता है। इस नेक्सस का कुछ बिगड़ा नहीं और ये नेक्सस और मजबूत होता चला गया और आज इसकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ गई है कि हमें इसका विरोध करते लोग नजर नहीं आते। चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, इसमें बड़े तौर पर काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। अब कोई आम आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता। चुनावी चंदे का धंधा हो या बीजेपी को भारी मात्रा में चंदे का मिलना, विपक्ष के पास पैसा नहीं है। और जिस तरह की आवाजें अब त्रिपुरा से सुनाई पड़ रही हैं, कल को जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, उस वर्ग से भी इस तरह की असहमति की आवाजें अगर सुनाई पड़ना शुरू हो जाएं तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग हमें स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं।
कमजोरों को, दलितों को, आदिवासियों को, दबे कुचलों को ये लोग इंसान नहीं समझते। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, प्रधानमंत्री भले ही लाल किले की प्राचीर से कहते रहें कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री ना तो महिला पहलवानों पर उनके शोषण को लेकर के बोलते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह उनके साथ बना रहता है। कुलदीप सेंगर की जमानत हुई, हाथरस की बिटिया और उसके परिवार का क्या हाल है आप जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो इस देश में अब बलात्कारी सम्मान पा रहे हैं, हत्यारे संसद में जगह, वोट चोरी किए जा रहे हैं, एसआईआर में मनमानी चल रही है। अब आपको तय करना है कि आपको कैसा देश चाहिए। आपको एंजल चकमाओं की हत्या चाहिए, उन्नाव की बेटी के साथ जो कुछ हुआ वैसा चाहिए, उसके परिवार के साथ हुआ, या आपको एक शांत, समृद्ध, सहमति भरा भारत चाहिए? तय आपको करना है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।